फॉर्मेट करते हैं, जो लेटर्स हैं उनका फॉर्मेट कैसा होगा। एक तो होती है औपचारिक पत्र और दूसरे होते हैं अनौपचारिक पत्र। ठीक है, औपचारिक पत्र होते हैं और अनौपचारिक पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र में हम जो लिखते हैं वो हमारे पत्र होते हैं, जैसे कि औपचारिक में होते हैं जो हम जिन लोगों के साथ हमारा औपचारिक संबंध है, जैसे कि ऑफिसों में, कार्यालयों में जो पत्र लिखे जाते हैं। ठीक है, और फिर विभाग को किसी को पत्र लिखने, किसी गैर सरकारी कार्यालय में पत्र लिखना है, किसी कंपनी को, फर्म को, दुकान को पत्र लिखना है। ठीक है, दुकान के कोई प्रबंधक हैं, कोई व्यवस्थापक हैं, उनको पत्र लिखने हैं, तो वो होते हैं औपचारिक पत्र, जिनसे हमारा औपचारिक संबंध है। ये पत्र होते हैं निजी संस्थानों में, पत्रिकाओं के जो संपादक हैं उनको हम लिखते हैं, अध्यापकों को लिखते हैं, प्रधानाचार्य को लिखते हैं। ठीक है, व्यापारियों के जो पत्र होते हैं, निजी संस्थान होते हैं जो उनके पत्र होते हैं। मतलब जो हमारे, कहने का मतलब है कि औपचारिक पत्र जो हमारे रिलेशन में नहीं होते, ऐसे लोग जो हमारे संबंध में नहीं होते, जिनके साथ हमारा औपचारिक फॉर्मल संबंध होता है। ठीक है, वो होते हैं औपचारिक पत्र। फिर दूसरी चीज है अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं? अनौपचारिक पत्र में अनौपचारिक पत्र होते हैं जो हम लिखते हैं अपनी सहेलियों को, मित्रों को, अपने बड़ों को, अपने जो हैं परिचितों को, वो होते हैं अनौपचारिक पत्र। ठीक है, अब पत्र कौन कौन से होंगे? 2 तरह के। अब इसको हम देखते हैं कौन से पत्र होंगे। पहला हो गया औपचारिक पत्र और दूसरा हो गया अनौपचारिक पत्र। ठीक है, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक है। ये ना अपने पास आप नोट कर लेना, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि औपचारिक पत्र कौन से हैं और अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं। पत्र जो हैं वो हम किसको लिखते हैं? औपचारिक पत्र हम किसी सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों को लिखते हैं। गैर सरकारी, सरकारी संस्थान, गैर सरकारी, सरकारी हो, सरकारी कार्यालयों, सरकारी कार्यालयों में। ठीक है, गैर सरकारी, सरकारी कार्यालयों में, संपादकों को, व्यापारियों को, संपादकों को, व्यापारियों को, निजी संस्थानों को, निजी संस्थानों को लिखते हैं। ठीक है, मतलब जिन लोगों से हमारा कोई संबंध नहीं होता, फॉर्मल लोग होते हैं, उसमें कहते हैं हम औपचारिक। फिर दूसरे होते हैं अनौपचारिक। अनौपचारिक जो हम अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, अनौपचारिक ये हम लिखते हैं हमारे मित्रों को, बड़ों को,
बड़ों मित्रों को लिखते हैं, अपने बड़ों को लिखते हैं, और हम लिखते हैं किसी अपरिचित व्यक्ति को भी लिखते हैं। ठीक है, अपरिचित, अपरिचित, परिचित, अपरिचित। ठीक है, बड़ों को, मित्रों को, बराबर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, कोई भी जिनसे हमारे संबंध होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? औपचारिक पत्र। ठीक है, औपचारिक पत्र। अब है, सबसे पहले हम करते हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र पहले ये नोट कर लीजिए। हाँ जी, नैना, हिमांशी, खुशप्रीत, ये नोट कर लो बेटे। औपचारिक पत्र किस किस को लिखते हैं हम, और अनौपचारिक पत्र हम किसको लिखते हैं, नोट कर लीजिए। लिख लिया बेटे? खुशप्रीत, काजल, बोलिए। नैना, यस मैम। लिखा? बोलिए। लिख लिया आपने? करें आगे? जी मैम। यस मैम। हाँ जी, चलिए आगे करते हैं। कि पहले हम करते हैं औपचारिक पत्र। ठीक है, पहले हम करते हैं औपचारिक पत्र जो है वो कैसे लिखते हैं। औपचारिक पत्र में पत्र तो कोई भी होता है, ठीक है, लेकिन उसके लिखने का जो फॉर्मेट है वो क्या होना चाहिए। जब पत्र हमने लिखना है तो उसको लिखने का तरीका जो है क्या होना। हाँ जी, जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो उसमें हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? अपना एड्रेस। ठीक है, नंबर, अशोक नगर, नई दिल्ली, अशोक नगर, नई दिल्ली। फिर उसके बाद आता है डेट, जैसे हम लिखेंगे 1 जनवरी, ठीक है, 2000, ठीक है, ये हम लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे। फिर किसको लिखना है पत्र हमने, फिर वो शुरू करना है। अध्यक्ष, नगर निगम, अध्यक्ष नगर निगम, ठीक है, नाम हम लिख रहे हैं दिल्ली। ठीक है, अध्यक्ष नगर निगम दिल्ली, ये लिख लिया हमने। अब हम इसके बाद शुरू करेंगे पत्र। ठीक है, पत्र क्या है सुनिए। आवेदन पत्र नौकरी प्राप्त करने के लिए और अन्य कार्य के लिए लिखे जाते हैं। इनकी भाषा सहज होती है और आवेदक को योग्यताओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने वाली होनी चाहिए। इसमें आवेदक पत्र पत्रात्मक शैली तथा परपत्रात्मक शैली में लिखे जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब तुम पत्र लिख रहे हो, ठीक है, आवेदक, ये क्या है? आवेदन पत्र। आवेदन पत्र क्या होता है? जब तुम किसी नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नौकरी के लिए, जब तुम नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हो, ठीक है, तो आपने कैसे पत्र लिखना है? और आवेदन पत्र जो लिखना है उसमें आपने अपनी योग्यताएं लिखनी है।
ठीक है, आपकी क्या क्या योग्यता है। फिर दूसरी चीज है उसमें कि आपने दिल्ली नगर निगम के अध्यक्ष को लिपिकों की आवश्यकता है। लिपिकों, लिपिकों क्या होता है पता है किसी को? बोलिए, लिपिक क्या होता है? नैना, लिपिक क्या होता है पता है? बोलिए नैना, यस मैम। क्या होता है लिपिक? खुशप्रीत, पता है आपको? प्रतीक, लिपिक पता है आपको? मानसी, हाँ जी बोलिए, किसी को पता है लिपिक क्या होता है? अरे नहीं पता तो बोल दो, नहीं पता। नहीं पता मैम। जो ये होते हैं ना, टाइपिंग करते हैं, है ना, हिंदी की, इंग्लिश की, पंजाबी की, टाइपिंग करते हैं ना जो, उनको कहते हैं लिपिक। ठीक है, तो लिपिक, एक लिपिक की आवश्यकता है। दिल्ली नगर निगम के अध्यक्ष को लिपिकों की आवश्यकता है। लिपिकों मतलब टाइप करने वालों की। तो सुखदेव गोयल की ओर से एक आवेदन पत्र लिखिए। अब सुखदेव गोयल की ओर से एक पत्र लिखना है जिसको नौकरी करनी है, कहाँ पर? दिल्ली नगर निगम में, लिपिक के लिए। ठीक है, टाइपिंग के लिए। अब उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपना एड्रेस देंगे, नंबर, आप कहाँ रहते हो, फिर कौन सा शहर, ये तीन चीजें आनी चाहिए। नंबर और कौन सा मोहल्ला है आपका वो, फिर सिटी, तीन चीजें ही आपकी आनी चाहिए। फिर उसके बाद डेट, ये जरूरी है। तो ये कितनी चीजें होंगी? एक दो तीन चार चीजें आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हिमांशी आपका बार बार नेट होता है। ये चार चीजें, नंबर और कहाँ रहते हो आप, सिटी कौन सी है, और उसके बाद डेट। फिर किसको आपने पत्र लिखना है? का एड्रेस लिखना है। किसको लिखना है? अध्यक्ष लिखना है। अध्यक्ष को, कहाँ पे अध्यक्ष है? नगर निगम के। नगर निगम कहाँ पर है? दिल्ली में। तो ये तीन चीजें आनी चाहिए फिर उसके बाद। ठीक है, ये तीन चीजें, यहाँ पर भी आपकी कितनी चीजें आई? चार। पहले एड्रेस में ये चीजें, ठीक है। फिर उसके बाद किसको पत्र लिख रहे हो आप? अध्यक्ष नगर निगम दिल्ली को, फिर उसका जो है एड्रेस आना चाहिए जिसको आप लिख रहे हो। सबसे पहले आपने अपना एड्रेस लिखना है। फिर है, विश्वस्त सूत्रों से मुझे ज्ञात हुआ है कि आपके कार्यालय में लिपिकों की आवश्यकता है। मैं इनमें से एक पद के लिए अपनी सेवाएं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरी योग्यताएं इस प्रकार हैं। फिर आपने अपनी योग्यताएं लिखनी है। बीए द्वितीय वर्ष, टाइपिंग गति 50 शब्द प्रति मिनट, अनुभव 1 वर्ष, आयु 24 साल। ठीक है, मुझे अंग्रेजी और हिंदी जो है का अच्छा ज्ञान है। पंजाबी भाषा पर भी मेरा पूरा अधिकार है। आशा है कि आप मेरी योग्यता को देखते हुए मुझे अपने अधीन काम करने का अवसर प्रदान करेंगे। मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करने का आश्वासन दिलाता हूँ। योग्यता और अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूँ। संलग्न, संलग्न क्या होता है? भेज रहा हूँ जोड़कर। संलग्न इसका मतलब होता है साथ में जोड़कर भेज रहा हूँ। संलग्न, संलग्न, स इसमें आएगा, स पूरा ही आएगा, स ल ग आता न, संलग्न, संलग्न होता है जोड़कर, साथ में जोड़कर भेज रहा हूँ। मैं योग्यता और अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूँ। धन्यवाद सहित भवदीय हरिराम दीक्षित, संलग्न उपयुक्त। ठीक है, मतलब कि जो मेरे प्रार्थना पत्र हैं वो ऊपर दिए हुए हैं
और नाम दिया हुआ है भवदीय हरिराम दीक्षित। देखो इसने नाम गलत दे दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है सुखदेव गोयल की ओर से, प्रश्न में लिखा है सुखदेव गोयल की ओर से। अगर सुखदेव गोयल लिख रहा है तो नीचे भी उसका ही नाम आना चाहिए ना, सुखदेव गोयल, ठीक है। और संलग्न क्या है साथ में सारी प्रतियां किसकी, जो है प्रमाण पत्र, ठीक है। अब समझ आया आपको, बोलिए समझ आया ये, बोलो बच्चे। नैना, खुशप्रीत, समझ आया आपको यस ये? मैम। यस मैम, आ गया। आ यस गया। मैम। ये अपनी कॉपी में उतारिए औपचारिक पत्र का फॉर्मेट, चाहे वो कुछ भी आ जाए, इस फॉर्मेट को आपने लिखना है, इसको अपनी कॉपी पर लिखिए सभी बच्चे, उतार लो इसको कॉपी में। हाँ जी, हो गया, लिख लिया बेटे? हिमांशी, यस मैम। लिख लिया आप लोगों ने? करें आगे, औपचारिक पत्र का हो गया, इसका एक और करते हैं साथ में। दूसरा कि जनसंख्या विभाग को घर घर जाकर सूचनाएं एकत्रित करने वाले युवाओं की आवश्यकता है, जो हिंदी और अंग्रेजी में भली भांति बात कर सकते हैं। क्या है? जनसंख्या विभाग को घर घर जाकर सूचनाएं एकत्रित करने वाले युवाओं की आवश्यकता है, जो हिंदी और अंग्रेजी को भली भांति हिंदी और अंग्रेजी में भली भांति बात कर सकते हैं, ठीक है, और सूचनाओं को सही सही दर्ज कर सकते हैं। इसके साथ ही आवेदकों में विनम्रता पूर्वक बात करने की योग्यता होनी चाहिए। इस काम में अपनी रुचि प्रदर्शित करते हुए जनसंख्या विभाग के सचिव को आवेदन पत्र लिखिए। अब जी, अब आपने ये पत्र का एड्रेस मुझे सुनाना है, लिखिए अपनी कॉपी में। क्या बनाओगे एड्रेस? अपना अपना अलग अलग बनाना है, बताइए। दोबारा बोलूं कि समझ आ गया? नैना, नैना, मैम दिवांशी, दोबारा बोलिए। मानसी, समझ आया कि दोबारा बोलूं? मैम दोबारा बोल दीजिए। लिखिए आप, जनसंख्या विभाग को आप लिखिए, फिर इसका फॉर्मेट बनाइए। जनसंख्या विभाग को घर घर जाकर, जनसंख्या विभाग को घर घर जाकर सूचनाएं आते हैं ना, जनसंख्या विभाग वाले सूचनाएं इकट्ठी करने, कितने मेंबर हैं, कितनी एज है, आते हैं ना घरों में। यस मैम। तो जनसंख्या विभाग को घर घर जाकर सूचनाएं एकत्रित करने वाले युवाओं की आवश्यकता है, ठीक है, जो हिंदी और अंग्रेजी में भली भांति बात कर सकते हो, जो हिंदी में और अंग्रेजी में भली भांति बात कर सकते हो और सूचनाओं को सही सही दर्ज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जनसंख्या विभाग को। इसके साथ ही आवेदकों में विनम्रता पूर्वक बात करने की योग्यता भी होनी चाहिए, ठीक है। इस काम में अपनी रुचि दिखाते हुए, मतलब इस पोस्ट के लिए आप जनसंख्या विभाग के सचिव को पत्र लिखिए। चलिए खुशप्रीत, लिख के जल्दी से लिख के बताइए मुझे क्या लिखा आपने। लिख रही हो खुशप्रीत? बोलिए बेटे। प्रतीक, आप लिख रहे हो, बना रहे हो? सबसे पहले आपने अपना एड्रेस लिखना है,
लिखिए इसको। सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखिए, फिर जिसको आपने पत्र लिखना है उनका एड्रेस बनाइए। ये 2 एड्रेस बनाने हैं आपने। दो एड्रेस बनाने हैं आपने। ये दोनों एड्रेस, पहले अपना एड्रेस, अपने एड्रेस में अपने नंबर लिखना है, ठीक है। फिर अपना वो सेक्टर या मोहल्ला जहां आप रहते हो वो लिखना है, फिर सिटी लिखनी है, फिर डेट। 4 चीजें लिख ली। फिर उसके बाद आपने जिसको पत्र लिखना है उसका एड्रेस बनाना है। बनाइए इसको। बन गया हिमांशी? हिमांशी बना लिया? बोलिए बेटे। नो मैम। बनाइए फिर। प्रतीक आपने बना लिया? बोलो बच्चे। प्रतीक, प्रतीक बनाया नहीं आपने? हम्म। प्रतीक सैनी, बोलो बेटे। बोलिए। प्रतीक बनाया आपने? बना नहीं प्रतीक? काजल, बोलिए। नैना बना लिया आपने? मैम भी नहीं बनाया। यस मैम। नहीं बनाया? खुशप्रीत, बोलिए। दिवांशी, बनाइए जल्दी से। जल्दी बनाइए। इस तरह से बनाना है जैसे मैंने बोर्ड पे बताया है, आपने इसी तरह से बनाना है पूरा एड्रेस। जैसे पहले अपना एड्रेस बनाना है आपने, फिर बनाना है, फिर आपने बनाना है जिसको आ आपने दिया। पत्र लिखना है। किसने बनाया है? नैना आपने? यस मैम। चलिए बोलिए नैना। जो गलती होगी बेटे मैं बता दूंगी ना फिर आपको। आप बताइए क्या बनाया आपने। ओके मैम। 1462 यस। सेक्टर 37A हम्म। चंडीगढ़। हम्म। तिथि 1 हम्म। जनवरी 2021। हम्म। अध्यक्ष हम्म। जनसंख्या विभाग दिल्ली। अध्यक्ष जनसंख्या विभाग दिल्ली। हाँ जी, दिल्ली। ये भी ठीक है। लेकिन जनसंख्या विभाग के सचिव को लिखना है हमने। हम लिखेंगे सचिव को हम लिख सकते हैं, सेक्रेटरी को प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, सचिव जनसंख्या विभाग भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब उसने हमें दिया हुआ है कि किसको लिखना है, इसको हम अधिकारी भी लिख सकते हैं, प्रशासनिक अधिकारी मतलब प्रशासन के अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी का हम सचिव जनसंख्या विभाग, फिर नीचे शहर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें मटेरियल लिखेंगे कि मुझे आज के दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन से ज्ञात हुआ है। मुझे आज के दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन से ज्ञात हुआ है कि आपको घर घर जाकर सूचनाएं एकत्रित करने के लिए युवकों की आवश्यकता है। कि आपको घर घर जाकर सूचनाएं एकत्रित करने के लिए
युवकों की आवश्यकता है। मैं आपके कार्यालय द्वारा निर्धारित योग्यताओं को पूर्ण करता हूँ या आपके द्वारा दी गई सभी योग्यताओं को मैं पूरा करता हूँ। ठीक है। मैंने इसी वर्ष 2020-21 में 12वीं कक्षा की परीक्षा पास की है। उत्तीर्ण की है भी लिख सकते हो, पास की है। कुछ समय तक मैंने स्थानीय कार्यालय में कार्य भी किया है, मतलब मेरे पास 1 साल का अनुभव भी है। मैं पंजाबी, हिमाचली, हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं में वार्तालाप करने में दक्ष हूँ, या मैं हिंदी, पंजाबी, हिमाचली, अंग्रेजी भाषाओं में बात कर सकता हूँ। इन भाषाओं का मुझे ज्ञान है। मैं इस कार्य के लिए अपनी सेवाएं अर्पित करना चाहता हूँ। मैं इस कार्य के लिए अपनी सेवाएं देना चाहता हूँ या अर्पित करना चाहता हूँ। आशा है कि आप मुझे अवसर प्रदान करेंगे। आवश्यक प्रमाण पत्र में साक्षात्कार के अवसर पर साथ लेकर आऊंगा। आवश्यक प्रमाण पत्र मतलब जो जरूरी सर्टिफिकेट है। आवश्यक प्रमाण पत्र में साक्षात्कार के अवसर पर। साक्षात्कार क्या होता है बताओ कोई? साक्षात्कार किसे कहते हैं? साक्षात्कार बताइए। बोलिए बेटे। साक्षात्कार किसी को पता है? काजल आपको पता है साक्षात्कार क्या होता है? हाँ जी, किसी को पता है साक्षात्कार? आपको पता है दिवांशी? बोलिए। हम्म, किसको पता है? सामने आना। साक्षात्कार खुशप्रीत आपको पता है? नो मैम। साक्षात्कार होता है इंटरव्यू। साक्षात्कार क्या होता है? इंटरव्यू के समय। आवश्यक प्रमाण पत्र क्या होता है ये बता दो चलो। प्रमाण पत्र बोलिए। प्रमाण पत्र तो पता होगा कि वो भी नहीं पता? क्या होते हैं प्रमाण पत्र? नैना आपको पता है प्रमाण पत्र क्या होते हैं? काजल आपको पता है प्रमाण पत्र? यस मैम। बोलिए क्या होता है प्रमाण पत्र? सर्टिफिकेट। हाँ, सर्टिफिकेट्स को कहते हैं प्रमाण पत्र। जो आपका 10th का सर्टिफिकेट हो, 12th का हो, ठीक है, 6th का हो, 7th का हो, तो जो इंटरव्यू में देखे जाते हैं उन्हें जो है साथ लेकर जाते हैं, उन्हें कहते हैं प्रमाण पत्र। आवश्यक प्रमाण पत्र में साक्षात्कार के अवसर पर। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू के समय अपने साथ लेकर आऊंगा। भवदीय महेश महाजन। अब आपको ये पत्र समझ आ गया? बोलिए। बोलो बच्चे, समझ आया? यस मैम। चलिए एक चीज और बताइए कि अगर तेल प्राकृतिक गैस आयोग देहरादून ने मानव संसाधन विभाग के महाप्रबंधक को मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की आवश्यकता है, इसके लिए आवेदन पत्र लिखिए। कैसे लिखेंगे? तेल प्राकृतिक गैस देहरादून के मानव संसाधन विभाग के महाप्रबंधक को मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की आवश्यकता है, इसके लिए आवेदन पत्र में आप अपना एड्रेस तो पहले लिख लोगे, ठीक है? 4 चीजें जो आपको बताई हैं, अपना नंबर, अपना जो है मोहल्ला या सेक्टर, फिर सिटी, फिर डेट, 4 चीजें होगी, ये आप लिख लोगे। उसके बाद आपने जो है देहरादून के मानव संसाधन विभाग के महाप्रबंधक को
मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की आवश्यकता है, उसके लिए आवेदन लिखना है। तो आप किसको पत्र लिखोगे? किसको लिखोगे पत्र? बोलिए। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग देहरादून के मानव संसाधन विभाग के महाप्रबंधक को मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की आवश्यकता है, इसके लिए आवेदन पत्र लिखना है। किसको लिखना है बच्चे? किसको लिखोगे पत्र? मानव संसाधन विभाग को। किसको पत्र लिखोगे? मानव संसाधन विभाग को। ठीक है। और क्या पत्र लिखोगे? कहाँ पर लिखोगे? देहरादून में। ठीक है। तो आपने विषय क्या लिखना है? मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पद के लिए। ठीक है। दया बार है। चलिए बाकी हम कल करेंगे। अभी हमने औपचारिक पत्र आपको पता चल गया, बाकी कल समझा दूंगी। ठीक है जी, चलिए।